सभी को यथायोग अभिवादन। मैं विश्वबंधु शास्त्री, वरिष्ठ पत्रकार, अपने चैनल विश्ववाणी के माध्यम से क्षेत्र में जो किसानों की आवाज़ उठाई जा रही है उससे आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे अपने बागपत जनपद में गन्ने की समस्या, उनका भुगतान समय पर न होना, रास्तों की हालत बड़ी जर्जर है, नहरों में पानी नहीं है, खड़ंजे उखड़े हुए। बागपत जिले की किसानों की समस्या को उठाने के लिए किसान मजदूर संगठन के बैनर पर कल अमीनगर सराय क्षेत्र में किसानों की पंचायत हुई, जिसमें गन्ना भुगतान की समस्या बड़ी जोर शोर से उठाई गई। नलकूपों पर स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध भी किया गया। काफ़ी देर तक धरना चला। बाद में अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्याओं को वास्तव में बखूबी समझते हैं, आपके गन्ने का भुगतान भी समय पर होगा, रास्ते भी ठीक होंगे और इसमें अधिकारियों ने किसानों को पूरा विश्वास दिलाया कि आप मिल की तरफ से कि 27 करोड़ रुपया किसानों के खातों में पहुंच भी गया है। बाकी मलकपुर चीनी मिल का 13 करोड़ के लगभग रुपया शेष बचता है, वो भी बहुत जल्द किसानों के खाते पहुंच जाएगा। आइए अब आपको जो अधिकारियों ने आश्वासन दिया किसानों की पंचायत में, उससे आपको रूबरू कराते हैं। तहसीलदार पिलाना हूँ और पिछले ही महीने मेरी बागपत सदर पर पोस्टिंग हुई है। अभी तक जितनी भी शिकायतें मैंने देखी हैं और जिसमें अनु मलिक जी ने जिस पे मेन फोकस किया है कि अंश निर्धारण में बहुत गलतियां हुई हैं और उसमें किसान भाई जो है सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो उसके लिए क्योंकि उसमें हम तत्परता से काम कर सके, इसलिए हम अपनी तहसील में हफ्ते में एक दिन कैंप लगवाते हैं। हफ्ते में एक दिन भी, उस दिन भी कैंप लगता है और जिस दिन तहसील दिवस होता है उस दिन भी हम कैंप लगवाते हैं। जिस भी व्यक्ति को अंश निर्धारण में कहीं त्रुटि हो गई हो, संशोधन कराना हो, तो वो वहाँ आवेदन कर सकता है। और इसमें और तत्परता अगर हम लाना चाहें तो आप सभी के लिए हम ग्रामवार भी गांव में ही कैंप लगवा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन हम ग्राम में ही कैंप लगवा देंगे, जिसमें आप सभी जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। बाकी ये है, जैसे कोई कृषक दुर्घटना की फाइल होती है, लेट हो जाती है, तो उस पे हम फोकस करेंगे कि वैसे ही हमारा फोकस रहता है कोई किसान भाई जो भी आ रहे हैं उनको रोज रोज ना आना पड़े, किसी भी काम के लिए रोज रोज ना आना पड़े, उस पर फोकस बहुत करते हैं। लेकिन ये आप सभी का भी जागरूकता होती है। यदि आपका लेखपाल से, क्योंकि गांव में जो मौके पे जाता है सबसे पहले वो लेखपाल होते हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए। अगर वो आपसे सही से संपर्क नहीं हो पा रहा है या कोई समस्या आ रही है, उनके ऊपर राजस्व निरीक्षक है, आप उनसे वार्ता कीजिए। और अगर उनसे समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम बैठे हुए हैं, हम देखेंगे कैसे समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। और अगर आप हमारे काम से संतुष्ट नहीं है तो आप हमारे ऊपर भी अधिकारी को सूचित कर सकते हैं। तो मेरा यही रहेगा कि किसानों भाइयों को परेशान ना होना पड़े और जल्द से जल्द हम उनकी समस्या का, कोई भी समस्या हो, खतौनी से संबंधित, अंश निर्धारण हो, कुछ भी हो, कब्जा संबंधित हो, और कोई भी जैसे तालाब भूमि या ग्राम समाज की जो भूमि पर कब्जा है तो आप हमें सूचित करें या आप शिकायत करें तो उस पे भी हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आपके धरना प्रदर्शन में का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष जी, सभी किसान भाइयों, सभी को राम राम। जैसा
पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। और इसमें मलिक साहब का तो मैं काफ़ी दिन से संपर्क में हूँ, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि कोई चीज़ को अपने कायदे से करी जाए और कायदे से वो रखा जाए, ताकि उस पर किसी पे कुछ समाधान भी हो जाए। 100% कोई चीज़ किसी की एक साथ सही नहीं होती है, पर कोई चीज़ जब तरीके से रखी जाती है तो कुछ ना कुछ जरूर ठीक होता है और आपकी कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर उससे होती हैं। मान लिया खाली धरना प्रदर्शन कर दो, बोले रात को भी रहेंगे, 3 दिन भी रहेंगे, और मैंने तो बहुत बहुत धरना प्रदर्शन देखे हैं कि बोले इतना पैसा लेके ही उठेंगे गन्ना मूल्य का। वो सब चीज ठीक है, आप मैनेज करता है। हमने ऐसे देखे कि जब मवाना फैक्ट्री थी तो जब ज्यादा प्रेशर रहता था एक फैक्ट्री का काट के मिल मालिक दूसरे को दे देता था, फिर उसका होके फिर उनका उतना ही लेट हो जाता था। तो कोई चीज रखोगे अपने उससे तो समाधान भी मिलेंगे। जहां तक गन्ना मूल्य की बात है, पहले से कुछ सुधार है, पर अभी पूरा सुधार है नहीं गन्ना मूल्य में। जब तक 14 दिन में नहीं आ जाए हमारा पेमेंट, जब तक किसान संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको देख रहे होगे कोल्हू कलेसर पर क्या रेट चल रहा, कोल्हू कलेसर पर रेट बहुत अच्छा होगा। इसमें भी अपना बेसिक कोटा बचाने के लिए चीनी मिल में किसान गन्ना दे रहा है, तो उसका भुगतान हो जाए। और जहां तक किनौनी मिल के भुगतान की बात है, 17 नवंबर का आपका होगा था, और अभी आज भी इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए दिया मलकपुर समिति में। मतलब दे तो ये सीधा रहे, पर मलकपुर समिति का दिया है, और वहाँ 25 का बैठ गया है उनका। तो अभी उनका 30 नवंबर हो जाएगा, उसके बाद अपना जो बागपत समिति के किसानों का 30 नवंबर का हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ता में 30 नवंबर का पैसा आ जाएगा। और बागपत का तो पेमेंट आपको जानकारी है कि 28/12 तक का बागपत का होगा हमारा। बागपत का भी एक कूटर सेंटर है कुछ हमारे यहाँ है, तो 28 दिसंबर का होगा है। और बागपत में आपके थोड़ी सी प्लस पॉइंट उसका ये है, प्लस क्या हो या किसान के हिसाब से माइनस की, इस बार उन्होंने सीसी लिमिट नहीं बनवाई है। जो चीनी बन रही है उसे बेच के अपने पास से ही पैसा दे रहे हैं, तो इससे मिल को भी, और मिल किसानों की कोऑपरेटिव है तो कुछ फायदा होगा। जो बैंक का ब्याज जाता है वो नहीं जाएगा। मलकपुर की जहां तक पेमेंट की बात, आज मलकपुर ने 27 करोड़ का पेमेंट दिया है, और अब हमारा वहां पे 30 मार्च की एडवाइज आज निकल गई है। इस समय कुल 13 करोड़ रुपया उनका बचा पिछले सत्र का, और उम्मीद है कि परसों तक वो पैसा आपके जो है मिल जाएगा। और पिछले सत्र का पूरा जनवरी में इन्होंने वादा किया था, जनवरी का हो जाएगा। अगला वादा ये जरूर कर रहे हैं कि इस सत्र का भी हम अक्टूबर तक कर देंगे। तो बाकी देखो, चीनी तो इनके पास कमी रहेगी, कहां से कितनी व्यवस्था करते हैं, पर फिर भी कुछ सुधार है। ये गन्ना मूल्य की बात रही। बाकी दूसरा ये है कि इस बार थोड़ी सी फैक्ट्रियों पर गन्ने की कमी तो है ही। आप भी देख रहे हो कि कैलेंडर काफी तेजी से आगे को चल रहा है। तो अभी हम क्षेत्र में सर्वे करा रहे हैं, सुपरवाइजर चीनी मिल वाले और हमारे सुपरवाइजर दोनों निकल गए हैं। जिस किसान के पास में उसकी बॉन्डिंग से या सट्टे से ज्यादा गन्ना होवे, तो वो अपना जो है एक फार्म है उनके पास या एप्लीकेशन उनको दे देवे, तो उनको अतिरिक्त सट्टे की पर्चियां उनके कैलेंडर में लग जाएंगी और उनको वो पर्चियां मिल जाएंगी। जहां तक ये है कि कुछ किसानों की स्थिति ये है कि उपज बढ़ोतरी की रसीद आप जानते होगे जो गन्ना कर रहे होगे नहीं कटी होगी, और उसकी वजह से अतिरिक्त सट्टे की उनकी गुंजाइश नहीं बन रही है। तो वे एक सादा एप्लीकेशन अपने सुपरवाइजर को दे दे, जो उसकी अब रसीद तो कटेगी नहीं, जो 50-100 रुपए 100 रुपए जाते हैं उसके जो जाएंगे वो गन्ना मूल्य में से बाद में काट लिया जाएगा, किसान को उपज बढ़ोतरी की सुविधा दे दी जाएगी। तो यही मेरा था। दूसरा इसमें एक मोटी सी बात आपको ये बता दूं कि आप भी देख रहे होगे इस बार पेडी में जो है उपज कम निकली है, तो 238 वैरायटी की वजह से है। उसमें बीमारी हमारे यहाँ रेड रोड तो कम आया, पर फिर भी अन्य बीमारी या रोग ऐसी लगी कि उसकी उपज घटती चली गई। बिजनौर और दूसरे जनपदों में तो बहुत ज्यादा घट गई थी, केवल हमारा मेरठ बागपती ये बचा था जिसमें 238 चल रही थी। तो अब मेरा आपसे भी आह्वान ये है कि आप इस वैरायटी को आगे के लिए ना बोएं, क्योंकि घटती जा रही है। अब कभी इसने धोखा दिया और अगली साल और ज्यादा धोखा देगी। इसके उसमें इसकी टक्कर की तो कोई वैरायटी है नहीं, पर जो भी बीज उपलब्ध होवे, चाहे 118 का जो भी आपके पास में होवे, आप दूसरी वैरायटी पुक जाए, क्योंकि इसमें रोग आ रहा है। अब के तो स्थिति ये रही कि दवाई छिड़कते हुए रोग ना दिखाई देते हुए भी प्लॉट जो है पेडी में एकदम उत्पादन बहुत कम होगा। तो यही है मेरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम तुम सब साथ मिलकर करेंगे तो लगा रहेगा, आप भी ऐसी सहयोग करे जाएंगे हमारा, तो गन्ना मूल्य जो बिल्कुल आपका जो ठीक होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम इस स्थिति में आ जाए कि 14 दिन में अन्य मिल जो हमारी पिछड़ी हुई हैं वे भी 14 दिन में कम से कम पेमेंट हमारा कर देवे। जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद। साथ ही
आपसे एक निवेदन है कि वीडियो बनाने का ये मेरा प्रथम प्रयास है। इसमें आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप इस मोबाइल नंबर पर मुझे साथ ही आपसे एक निवेदन है कि वीडियो बनाने का ये मेरा प्रथम प्रयास है। इसमें आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप इसमें कहीं कोई थोड़ी कमी या त्रुटि दिखाई देती हो तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे आप सुझाव दे सकते हैं, जिनका अक्षर से पालन किया जाएगा। और आपसे एक ही निवेदन है कि आप मुझे सहयोग करने के लिए मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें, कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।